क्षत्रिय वंश में ही रघु नामक राजा हुए हैं, जिनकी ये परंपरा थी, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल, इन्हीं में ही रघुवंश में ही राजा हुए हैं, जिनका नाम है दशरथ जी महाराज। दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा। संतान नहीं थी। गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गई कि मुझे संतान कैसे मिलेगी। वशिष्ठ जी ने भाग्य की रेखाएं देखी और राजा दशरथ को सांत्वना दी। कहा, महाराज आप तो एक पुत्र की चाह रखते हैं, लेकिन आपके भाग में 4-4 पुत्रों की रेखाएं हैं, निश्चिंत हो जाइए। तो कैसे होगी? श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। वशिष्ठ जी इन दोनों ने मिलकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान आए, खीर लेकर आए और राजा दशरथ को कहा कि महाराज बराबर मात्रा में अपने 3 रानियों को बांट दीजिए। 3 रानियों को बुलाया गया। खीर का जो आधा भाग था वो किसको दिया गया? माँ कौशल्या को दिया गया, क्योंकि उनके गर्भ में पूर्ण ब्रह्म आने वाले थे, इसलिए आधा भाग किसको दिया? कौशल्या को। अब जो आधा भाग बचा, फिर उसके 2 भाग कर दिए गए। एक भाग किसको दिया? केकई को, और एक भाग सुमित्रा को। सुमित्रा ने जो चुरू था, जो खीर का भाग था, वो अपने महल की खिड़की में रख दिया। वहीं से एक चील उस पात्र को उड़ाकर ले गई, और उस चील का नाम था, वो एक अप्सरा थी जिसका नाम था सुरवचला। वो थी स्वर्ग की अप्सरा। उसको इंद्र ने श्राप दे दिया था, जिससे वो चील बन गई थी। समाधान क्या था कि वो कैसे अपने वास्तविक स्वरूप में आए? तब इंद्र ने कहा कि जब किसी देवीय शक्ति को जन्म देने में तुम्हारा सहयोग होगा, यानी राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रसाद, जब तुम किसी दैवीय शक्ति को जन्म लेने के लिए गर्भ में धारण करवाओगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। सुरवचला वही चील बनकर आई और वहीं से चुरू उड़ाकर ले गई, और दूर सुदूर पहाड़ों में अंजनी माता पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। खीर का पात्र गिरा गोदी में, अंजनी माता ने भगवान का प्रसाद समझा और उसे ग्रहण किया, और वहीं से अंजनी माता को हनुमान जी महाराज की प्राप्ति हुई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज का इस प्रकार से जन्म हुआ, जो राम जी के सेवक बने। अब सुमित्रा को नहीं मिला, तब क्या किया? कौशल्या ने अपनी खीर का थोड़ा सा भाग और केकई ने अपनी खीर का थोड़ा सा भाग, यानी 2 भाग हो गए, और दोनों किसको दे दिए? सुमित्रा को दे दिए। इसलिए सुमित्रा को कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। कालांतर में सुमित्रा को जब 2 पुत्र हुए, सुमित्रा ने दोनों रानियों को वचन दिया कि जो कौशल्या के प्रसाद से जो पुत्र होगा, वो सदैव तुम्हारे पुत्र की सेवा करेगा। आपने देखा होगा लक्ष्मण जी राम जी की सेवा किया करते थे। लक्ष्मण जी सदैव राम जी की सेवा किया करते थे, और जो भरत जी लक्ष्मण जी हुए हैं, वो तो किसकी सेवा? राम जी की सेवा। और कौन रह गए? शत्रुघ्न, वो किसकी सेवा करते थे? भरत जी की, केकई के पुत्र की। तो ये इस प्रकार से ये वर्णन आया है कि जिसके भाग से जो पुत्र सुमित्रा को हुआ, कहते हैं उन्होंने वही पुत्र उसको सदैव सदैव के लिए सौंप दिया। रामायण में भी आपने सुमित्रा का इतना ज्यादा कभी दर्शन नहीं किया होगा जितना केकई और कौशल्या का किया होगा। सुमित्रा को कम ही देखा होगा, क्योंकि उसने जैसे ही प्रभु ये दोनों आए, संतान आए, तो दोनों की गोदी में डाल दिया था कि अब से ये मेरे पुत्र नहीं है, ये आप दोनों के पुत्र हैं। और कालांतर में समय आया, प्रसाद ग्रहण किया 3 रानियों ने, और 3 रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल रूप सुख संपत्ति आई। और जैसे ही गर्भ में प्रभु आए, सकल लोक सुख संपत्ति, संपूर्ण लोकों का सुख अवध की नदियों, अवध की गलियों में बहने लगा। अवध की नदियां उफान पर आ गई, मानो प्रभु श्री राम का अवतार होने वाला है। और अवतार हुआ चैत्र मास का महीना, 9वीं तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, और दिन के 12 बजे दोपहर के समय। तो आइए सबसे पहले प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे, उसके तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बोलिए राम लला सरकार की,
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया आज बाजे बधैया। बधैया आज बाजे बधैया। बाजे बधैया आज बाजे बधैया। बधैया आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य है तीनों मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
सखी मिलकर मंगल गावे, सब सखी मिलकर मंगल गाए, सब सखी मिलकर मंगल गावे, सब सखी मिलकर मंगल गाए। गावहि सबहि बधैया, अवध आज बाजे बधैया। हमारे लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। हमारे लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध आज बाजे बधैया। बोलिए चारों भैया की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया, आकाश में शंखनाद हुआ, सारे देवता भगवान के जन्म की स्तुति गाने लगे। बड़े दिव्य भाव से भगवान का प्राकट्य उत्सव अवध की नगरी में मनाया गया। इस प्रकार से भगवान का राम अवतार हुआ। चारों पुत्रों का जन्म हुआ, नाम रखा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बड़े हुए, गुरु पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। अल्प काल में ही शिक्षा धारण की वापिस आए। राजा दशरथ ने सिंहासन का त्याग किया, राम को राजा बनाने की तैयारी की, लेकिन माँ कैकेयी के कहने पर राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम जी अरण्य में गए, वन में गए, और वहां पर माता सीता का हरण हुआ। माता सीता का हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ, और रावण पर विजय प्राप्त करके माँ सीता को वापस लेकर राम राज्य की प्रभु श्री राम ने स्थापना की।